क्लास 11 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1। आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन 1 समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन कहता है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब हमारे इस क्वेश्चन में आपको जब आप बुक देख रहे होगे तो उस बुक में काफी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उन इक्वेशंस में से मैंने एक इक्वेशन यहाँ पे लिख ली है क्योंकि मैं इस क्लास में इस इक्वेशन को सॉल्व कराऊंगा। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि जितनी भी इक्वेशंस हमें गिवन है उन सभी को हमें क्या काम करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करने के जो हमारे इस एक्सरसाइज में इक्वेशंस हैं 1 से लेके 10 या 9 में भी जो भी हैं उनको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है वो पहले मैं आपको समझाता हूँ, देन सेकंड में बताता हूँ। जो आपको सूट करेगा आप उसके अकॉर्डिंगली, जो भी इवन मेरे कहने का मतलब है जो आपको समझ आए आप वो मेथड का यूज करके अपनी इक्वेशन को सॉल्व करना। ठीक है, तो पहला फर्स्ट मेथड समझ लेते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, कभी भी कोई भी इक्वेशन गिवन होती है तो ये कंसीडर किया जाता है इक्वल्स टू जीरो। बिकॉज जीरो इसलिए कंसीडर किया जाता है कि 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में और इवन फोर्थ चैप्टर में भी। ठीक है, जहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या पॉलिनोमियल्स की बात होती है, जब उनके रूट्स फाइंड करने की बात होती है मीन सॉल्यूशंस, तो उन पॉलिनोमियल्स को जीरोस के इक्वल रखा जाता है। क्यों? ताकि उनके सॉल्यूशंस को फाइंड किया जा सके। ठीक है, तो उसी तरीके से इस इक्वेशन को भी हम लोग क्या करेंगे, इक्वल्स टू जीरो रखेंगे। अब क्या काम करेंगे, क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू कभी भी किसी भी वेरिएबल वैल्यू के साथ ना तो प्लस हो सकती है, ना माइनस, ना डिवाइड और इवन मल्टीप्लाई भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम क्या काम करेंगे, इस न्यूमेरिक वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस 3। अब क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, मेरे कहने का मतलब है जीरो वैसे कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं रखता बट वैल्यू है, क्योंकि किसी भी नंबर के पीछे लग जाएगा तो उसकी पावर उतनी टाइम्स बढ़ जाती है। बट यहाँ पे क्योंकि आगे है तो जीरो लगाने का कोई फायदा नहीं है, तो ये आंसर आ जाएगा -3। बट ये एक्स स्क्वायर आया है, एक्स का नहीं आया, तो x का क्या करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट को इधर शिफ्ट कर देंगे, सॉरी स्क्वायर को। तो स्क्वायर जब भी किसी भी साइड में जाता है, राइट लेफ्ट से राइट में या राइट से लेफ्ट में, तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है और वैल्यू वैसी हो जाती है। लेकिन स्क्वायर रूट का एक और चीज है कि हमेशा स्क्वायर रूट के साथ ना एक साइन आता है जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव लिखते हैं, क्योंकि ये कंसीडर किया जाता है कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, और हमें बिल्कुल भी नहीं पता कि वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, इसलिए साइन को कंसीडर कर लिया जाता है। बट क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को कभी क्या बोलते हैं, नेगेटिव वैल्यू को कभी लिखा नहीं जाता या फिर यूं बोले कि यूज में नहीं लाया जाता। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मेरे पास -10 रुपीज है, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मेरे पास 10 रुपीज है, तो वो 10 रुपीज पॉजिटिव में काउंट होगा। इसलिए मोस्टली नंबर जो है वो पॉजिटिव में काउंट होते हैं। अब इस नंबर को हम क्या काम करेंगे, दो टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अब ये -3 है, तो -3 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ ना। और क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं और स्क्वायर रूट -1 जो होता है वो हमारा क्या होता है, आयोटा होता है, और ये स्क्वायर रूट 3 रहेगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की वैल्यू स्क्वायर रूट 3 आयोटा प्लस माइनस। तो ये हमारा इस x की वैल्यू आ गई। ये फर्स्ट मेथड है, लेकिन ये मेथड वहीं अप्लाई होगा जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो टर्म है और पहली टर्म के पास पावर 2 होनी चाहिए और दूसरी टर्म न्यूमेरिक होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू या यूं कहे तभी ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते। सेकेंड मेथड है हमारा डिस्क्रिमिनेंट करके, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट ऐसा मेथड होता है जहां पर
कोई भी इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक है तो इस मेथड के थ्रू, जिसे हम डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशंस या यूं कहें रूट्स फाइंड कर सकते हैं। रूट्स, जीरोस या फिर सॉल्यूशंस सब सेम होते हैं, बट क्योंकि मेथड्स अलग अलग हैं तो उनके सॉल्यूशंस के नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बाय डिस्क्रिमिनेंट कर देता हूं मैं, ये सेकंड मेथड है। ठीक है, और इसी मेथड का यूज हम बाकी के सारे जो इक्वेशंस होंगे ना इस क्वेश्चन 1 के, उसमें यूज करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि बाकी सारी जितनी भी इक्वेशंस है वो सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में लिखना भी तो पड़ेगा, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यूज नहीं हो सकता। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? पहले मैं लिख लेता हूं बाय डिस्क्रिमिनेंट। तो एक चीज बता देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट एक्चुअल में है क्या। डिस्क्रिमिनेंट एक फॉर्मूला है जहां पे इस तरीके से लिखा जाता है, और ये करने के बाद अगर वैल्यू निकाली जाती है x की तो इस तरीके का एक फॉर्मूला यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसकी जगह पे आप ये भी लिख सकते हो, स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डिस्क्रिमिनेंट में पहले ये पुट किया जाता है, इसको सॉल्व करने के बाद देन फिर हमें इस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना होता है। ठीक है, तो पहले हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। तो मैं लिखूंगा एक्स स्क्वायर और प्लस, क्योंकि हमारा सेकंड टर्म नहीं है तो मैं उसे 0x लिख लूंगा, और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये तीन टर्म क्यों? क्योंकि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा तीन टर्म होती है। कैसे भाई सर? जनरल फॉर्म मैंने आपको 10th क्लास के लेक्चर्स में बताई हुई है ना, कि जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इस तरीके से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन टर्म होनी चाहिए, और साथ ही फर्स्ट टर्म में पावर 2 होनी चाहिए। तो अगर तीन टर्म है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या यहाँ पे भी तीन टर्म है? यस। क्या पहली जो हमारी टर्म है क्या उसमें पावर 2 है? यस। ठीक है, तो ये चीज लिखने के बाद हम अपना क्या काम करेंगे, a लिख लेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ जो भी होता है वो a होता है, x के साथ जो भी वो b, और न्यूमेरिक वैल्यू c। तो b यहाँ हो जाएगा 0 और c यहाँ हो जाएगा 3। एक चीज और है, 10th क्लास में इसको हमने तीन तरीके से सॉल्व किया था। एक में बोला गया था ये इक्वल्स टू 0, दूसरे में बोला गया ये ग्रेटर देन 0, और तीसरे में बोला गया ये लेस देन 0। तो यहाँ पे इसका कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हमें पहले ये रखना है, देन फिर इसमें रख के हमें सॉल्व कर देना है, क्योंकि वहां पे रियल रूट्स की बात होती थी। रियल रूट्स इन द सेंस कि जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, नॉर्मल वैल्यू, जैसे नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव आ गई, स्क्वायर रूट में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बट यहाँ पे स्क्वायर रूट में आ रही है तो वो रियल रूट्स तो हो गई नहीं। ठीक है, बट वो सॉल्यूशन तो है इसीलिए। ठीक है, आगे करते हैं। तो हम क्या काम करेंगे, अपना डी निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी क्या है हमारा 0, 4, ए है 1, सी है 3, तो ये आ गया माइनस का 12। अब ये वैल्यू आने के बाद हम इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूं। ये चीज थोड़ी सी खो गई थी, तो इसको हम क्या काम कर लेते हैं, हमारे इस फॉर्मूले में लिख लेते हैं। अब पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं ताकि आपको समझ आ जाए, और मैं डी लगा रहा हूं, आप डी की जगह ये पूरी की पूरी वैल्यू भी लिख सकते हो। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने उसको वैल्यू को पुट कर देंगे। माइनस बी मीन्स 0, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी को हम लिखेंगे माइनस 12 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 1। 0 की कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, प्लस माइनस स्क्वायर रूट माइनस 12 और यहाँ गया 2। अब इस माइनस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, फिर से वैसे ही माइनस 1 स्क्वायर रूट 12, और स्क्वायर रूट 12 को कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 3। क्योंकि ये पेयरिंग बन गई है तो 2 की जगह मैं 2 स्क्वायर रूट 3 लिख सकता हूँ।
तो मैं क्या काम करूंगा, और इस -1 को हम आयोटा लिख सकते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर अभी हमने पढ़ा है ना एक्सरसाइज 5.1 में बेसिक्स, तो इसको हम ये लिख देते हैं। तो मैं लिख देता हूँ ±2√3 आयोटा अपॉन 2, और इससे ये कैंसिल, तो ये भी वैल्यू कितनी आ गई, ±√3 आयोटा अपॉन, सॉरी 2 तो है ही नहीं क्योंकि 2 तो डिवाइड हो गया। तो एक डिस्क्रिमिनेंट मेथड से हमारी वैल्यू आ गई और एक नॉर्मल से, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट ध्यान रहे वहीं पे अप्लाई होगा जहां पर हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। और ये वाला मेथड वहां अप्लाई होगा जहां क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। आपको जो भी सूट करे आप वो यूज कर लेना, ठीक है। तो क्लास पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।